आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, विश्व अस्थमा दिवस पर 7 मई को राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल में सुपर स्पेशलाइज्ड अस्थमा एलर्जी क्लिनिक का शुभारंभ हुआ। दोस्तों, भारत में अस्थमा के सबसे ज्यादा मरीज पाए जाते हैं। इसी को देखते हुए ये स्पेशलाइज्ड क्लिनिक शुरू किया गया है, जहां अत्याधुनिक तकनीक से अस्थमा और एलर्जी का इलाज किया जाएगा। आइए मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर से बातचीत करते हैं, अस्थमा के बारे में और भी जो जानकारियां हैं वो जानकारियां इकट्ठी करते हैं, और साथ ही खास तौर से अस्थमा की लक्षण क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका उपचार क्या है, क्या नई टेक्निक्स आ गई हैं, इसकी भी जानकारी करते हैं। आइए बातचीत करते हैं। सर, हर साल 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि भारत में अस्थमा के पेशेंट सबसे ज्यादा हैं। इसका क्या कारण है? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक ही कहा कि भारत में अस्थमा के मरीज सबसे ज़्यादा हैं और हर साल 7 मई को जो है अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अस्थमा दिवस मनाने का बेसिक जो उद्देश्य है वो ये है कि अस्थमा के बारे में पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जाए, इसके लक्षणों के बारे में, इसको ट्रीट करने के बारे में, इस बीमारी के बारे में पब्लिक को जागरूक किया जाए और देखा जाए कि अस्थमा से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन और डेथ वगैरह जो है इससे कम हो। अब बात करते हैं कि अस्थमा के मरीज भारत में ही ज़्यादा क्यों। बहुत सारी फैक्टर्स हैं इसके कि हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि अस्थमा बीमारी ज़्यादातर मीडियम टू लो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों में होती है, जो भारत की जनसंख्या ज़्यादातर जो है ना लो टू मीडियम इकोनॉमिक स्टेटस की है, तो ऐसे में बच्चों को अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरी बात है कि हमारे देश में एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है, हाउस होल्ड पॉल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं और ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये सारे फैक्टर्स कंबाइंड होकर इस बात को प्रेसिपिटेट करते हैं कि हमारे देश में अस्थमा की प्रिवलेंस ज़्यादा है। टू बी प्रिसाइज, जो बच्चों में अस्थमा की प्रिवलेंस है 5 to 15% है हमारे देश में, और जो मान के चलें कि हर 7वां बच्चा जो है हमारे देश का अस्थमेटिक है, और जो ओवरऑल प्रिवलेंस है हमारे देश में लगभग 3% है, तो लगभग 5 करोड़ लोग हमारे देश में अस्थमा से पीड़ित हैं। तो बेसिकली अस्थमा के बारे में अवेयरनेस के लिए, अस्थमा के बारे में जो है चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, ट्रीटमेंट को एड्रेस करने के लिए अस्थमा डे का सिग्निफिकेंस है। इसलिए वर्ल्ड अस्थमा डे 7 मई को हर साल मनाया जाता है, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, उनके ट्रीटमेंट के बारे में सोचें, उनके कॉम्प्लिकेशंस रेट को कम करें और एक प्रिसाइज ट्रीटमेंट, एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोग दे सकें, जिससे कि आगे आने वाले समय में उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सके और जो डिजीज डिसेबिलिटी लाइफ ईयर्स होते हैं वो कम से कम हो, लोगों की सफरिंग कम हो और ट्रीटमेंट से हर आदमी जो है बेनिफिट होता हुआ महसूस करे। सर, अस्थमा की पहचान क्या है? आम आदमी इसके लक्षणों को देखकर कैसे जान सके कि उसको अस्थमा हो चुका है? जी, तो अस्थमा की जो पहचान है, बेसिकली सबसे पहले तो आम आदमी लक्षणों के ही बेसिस पे उसको जज करेगा। तो जो उसके लक्षण होते हैं, जनरली क्या होता है कि पेशेंट को सूखी खांसी आना जो कि आसानी से न ठीक हो रही हो, लंबे समय तक चल रही हो, सांस फूलना जिसमें कि उतार चढ़ाव हो, कि किसी सीजन में ज़्यादा, किसी सीजन में कम, दिन के टाइम में भी कभी सुबह के टाइम ज़्यादा, आफ्टरनून में कम, इस तरह से सीजनल वेरिएशंस और डायर्नल वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, तो ये सांस की दिक्कत और खांसी के अलावा तीसरा लक्षण है वीजिंग, जिसमें सांस में सीटी जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये मेन लक्षण है अस्थमा के, जिसके आधार पे पेशेंट जो है समझ सकता है कि मुझे एक एस्थमा क्लिनिक में संपर्क करने की आवश्यकता है। और उसके बाद अच्छा, मैं यहाँ पे बस एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हर पेशेंट जो इन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको अस्थमा ही हो, तो इसलिए उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन एक एक्सपर्ट के द्वारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग मेदांता लखनऊ में हर सोमवार को सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक एक डेडिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट अस्थमा और एलर्जी क्लिनिक लॉन्च करने जा रहे हैं। इस क्लिनिक में हम लोग बहुत सारी अत्याधुनिक और नई मशीनों का भी लॉन्च कर रहे हैं, जैसे एयरवे की इन्फ्लेमेशन को पता करने के लिए फिनो, बच्चों और बुजुर्गों में जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट नहीं कर पाते हैं उनमें एस्मा डायग्नोस करने के लिए आईओएस की मशीन,
इसके साथ साथ हम लोग पूरे लखनऊ में पहली बार इम्यूनोथेरेपी की सर्विसेज लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो आपके अंदर लक्षण कॉज कर रहे हैं, और इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से उन ट्रिगर्स को, आपके लक्षणों को कम करेंगे। उसके बाद हम लोग बायोलॉजिकल थेरेपी लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोग इंजेक्शन के माध्यम से, जो कि महीने में या 2 हफ्ते में एक बार दिए जाते हैं, जो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड की डोज है जो इनहेलर के फॉर्म में आपको दी जाती है, उसकी डोज, उसकी पोटेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करने का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हम लोग एक पर्सनलाइज्ड एस्मा मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे जो हर व्यक्ति के लिए अलग होगा, और हम पूरी की पूरी कोशिश ये करेंगे कि उससे आपको कभी भी उस प्लान के माध्यम से कभी भी अस्पताल आने की जरूरत ना पड़े, और आप घर पे ही सही मेडिसिन, सही डोज में, सही टेक्निक से लेके अपने सारे के सारे सिम्टम से निजात पा सकें। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से मेदांता अस्पताल लखनऊ में सुपर स्पेशलाइज्ड अस्थमा एलर्जी क्लिनिक का 7 मई को उद्घाटन हो गया है। डॉक्टर विपुल प्रकाश, डॉक्टर अभिषेक टंडन, डॉक्टर जुगेंद्र सिंह, डॉक्टर आशीष शुक्ला और डॉक्टर सौरभ कुमार मल की टीम है, स्पेशलाइज्ड टीम है, जो कि अस्थमा और एलर्जी को लेकर जो अत्याधुनिक इलाज है वो सब यहां एक छत के नीचे अवेलेबल करा रही है। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें देखते रहिए, लगातार बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।